जब कुरान पाक का नुज़ूल शुरू किया, यानी कुरान पाक की जब पहली आयत नाजिल हुई तो वो नमाज के बारे में नहीं थी। कुरान की पहली आयत नमाज के बारे में नहीं थी, रोज़ों या ज़कात या हज के बारे में नहीं थी, बल्कि कुरान की जो पहली आयत नाजिल हुई उससे ज़ाहिर होता है कि इस्लाम चाहता है कि सबसे पहले हम तालीम याफ्ता हों, हम अपने कदम एजुकेशन की दुनिया में जमाएं, सबसे पहले हम तालीम हासिल करें। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने सबसे पहली जो आयतें नाजिल फरमाई उसमें कहा कि तालीम हासिल करो, पढ़ो, अपने रब के हुक्म से पढ़ो। यहाँ पे अल्लाह ताला ने कोई कैद नहीं रखी थी। अल्लाह ताला ने उस आयत में ये नहीं कहा था कि सिर्फ दीन की तालीम पढ़ो, या ये नहीं कहा कि सिर्फ शरीयत को पढ़ो या सिर्फ कुरान को पढ़ो। अल्लाह तबारक तआला ने कहा था कि पढ़ो, यानी हर वो चीज़ जिससे तुम बुलंदियों तक पहुँच सको। आज हमारा माशरा, हमारा समाज, हमारी कौम जो पस्तियों में चली गई है, हम कमज़ोर हो गए हैं। इसकी वजह यह नहीं कि हमारी तादाद में कमी है, बल्कि हमारी तादाद तो बहुत ज़्यादा है, बल्कि कमी हमारी ये है कि हमने तालीम हासिल करना, एजुकेशन हासिल करना छोड़ दिया है। हम एजुकेशन की दुनिया में अपना कोई वजूद रखते ही नहीं हैं। एक वक्त था कि जब सारी दुनिया पीछे थी, लेकिन इस्लाम बहुत आगे चल रहा था। आगे वो अपनी ताकत की वजह से नहीं था, अपनी फौज या अपनी सल्तनत की वजह से आगे इस्लाम नहीं था, बल्कि इस्लाम आगे उस दौर में इसलिए चल रहा था कि लोग तालीम पर जोर देते थे। तालीम का मतलब यहाँ पर हम सिर्फ दीनी तालीम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि तालीम, दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। पहले कि जब आप मुसलमान देखेंगे, 5वीं सदी में, 4वीं सदी में, 3री सदी में जो मुसलमान गुजरे हैं, 6ठी सदी में जो मुसलमान गुजरे हैं, उनमें एक से बड़े एक साइंसदान गुजरे हैं। एक से एक बड़ी चीज़ें बनाने वाले मुस्लिम साइंसदान थे। जिस दौर में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, उस दौर में तारों का इल्म हुआ करता था, उन्हें तारों की जानकारी उन्हें हुआ करती थी। आसमानों में क्या हो रहा है वो उस वक्त जान लेते थे। किस वजह से? सिर्फ तालीम के बेस पर। और आज हमारा हाल यह है कि अगर हमारा बच्चा 15 साल 12 साल का हो जाता है, 15-16 साल का हो गया, अब हम सोचते हैं कि उसको स्कूल भेजेंगे, इससे बढ़िया हम अपने मजदूरी करने भेज दें, 400 रुपये मिलेंगे। जबकि हमारे घरों में खाने की कोई कमी नहीं है, हमारे ऊपर भुखमरी के हालात नहीं आ रहे हैं, इसके बावजूद हम अपने बच्चों को तालीम से दूर कर देते हैं। जरा सा 2-4 बार स्कूल भेजा, वो नहीं गया तो हटाओ, कोई बात नहीं, इसको फलां कारखाने में लगा देते हैं, फला दुकान पर लगा देते हैं, फला शॉप पर लगा देंगे, वहाँ 4000, 5000, 10,000 तनख्वाह मिलती रहेगी। हम आज तो उसका देख लेते हैं कि आज उसको 4000, 5000, 10,000 तनख्वाह मिल रही है, उसके हम मुस्तकबिल को, आने वाले कल को उसके हम खराब कर दे रहे हैं। यकीन जानिए कि जो आज उम्र दराज लोग हो चुके हैं, जिनकी उम्रें हो गई हैं, वो इस चीज़ का आज भी पछतावा करते होंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई क्यों नहीं की, तालीम उन्होंने हासिल क्यों ना किया। आज उन्हें पछतावा होता होगा। और आज जाहिर सी बात है, अगर आप बच्चे पर जोर डालेंगे, बच्चा कभी भी नहीं चाहता है कि उसको स्कूल जाना पड़े, मदरसे जाना पड़े। हर बच्चे की यही ख्वाहिश होती है कि वो मदरसों से भागे, स्कूल से भागे, स्कूल से दूर रहे। ये जिम्मेदारी वालिदैन की होती है, बड़े भाई बहनों की होती है, रिश्तेदारों की होती है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई ऐसा बच्चा है जो तालीम से पीछे रह गया है, तो हम उसको आगे भेजें, उसकी पढ़ाई पर जोर दें। आधी रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे माशरे में, हमारे घरों में खाने की कमी नहीं है, क्योंकि कमाने वाले बहुत हैं। अगर एक इंसान भी कमाएगा तब भी पूरा घर आराम से खा लेगा। तो वालिदैन को क्या चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम दें, दीनी तालीम भी दें और साथ में दुनियावी तालीम भी दें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो माशाल्लाह तालीम पे जोर देते हैं, लेकिन हम एक बेमकसद तालीम पे जोर देते हैं। हमें यही नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है। हम तालीम हासिल करते, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, हाई स्कूल इंटर कर लिया, आप सोचते हैं इसके बाद छोड़ दिया, इसके बाद आगे क्या है, कहीं चले गए। भाई तालीम का एक मकसद होना चाहिए हमारा, कि हमारी तालीम से हमारी कौम को कुछ फायदा पहुंचे। तालीम का मकसद ये नहीं, क्योंकि हमारे माशरे में हमारे मुसलमान अक्सर ये कहते मिलते हैं कि ज्यादा पढ़कर क्या करेगा, कौन सी उसको नौकरी मिलनी है। अरे भाई, तुमसे कौन कह रहा है कि नौकरी करवाओ? जब इंसान तालीम हासिल करेगा तो वो बढ़िया से बढ़िया बिजनेस कर लेगा, किसी भी फील्ड में चला जाएगा, कोई भी ऐसा काम करेगा जिससे कौम को फायदा होगा, कौम को जिससे नफा पहुंचेगा, ऐसा काम करेगा।
भाई अगर कोई इंसान, कोई मुसलमान अपना बच्चा कोई डॉक्टर बन गया कल को, उससे कौम को कितना फायदा होगा। बहुत सारे आज तासुब का माहौल चल रहा है जहां पर मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं है। इसमें गलती किसकी है? गलती हमारी है। हम कहते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई के लिए हम क्यों रो रहे हैं? हमने अपने बच्चे इस लायक क्यों ना बनाया कि बड़े बड़े अधिकारी बनकर वो बैठे होते तो हमारी भी सुनवाई होती। हमने अपने बच्चों को इस काबिल बनाने का कभी सोचा ही नहीं। पहली बात, सिरे से हमने उनको पढ़ने भेजा नहीं। चौथी पांचवी क्लास तक पढ़वाया, उसके बाद काम में लगा देते हैं। या बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनको इस काम में भी नहीं लगा, इतना भी नहीं पढ़ाते हैं, काम में लगा देंगे। या जो थोड़ा बहुत पढ़ाते भी हैं, हाई स्कूल इंटर करके उनको छोड़ दिया बस, उसके बाद का उन्हें यही नहीं मालूम है कि आगे जाना कहाँ है। अगर हम आज अपने बच्चों को तालीम दे रहे, पहली बात तो हर इंसान को चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम जरूर दे। और दूसरी चीज ये मकसद होना चाहिए कि किस फील्ड पर इनको भेजना है। इनको डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है या वकील बनाना है या क्या चीज बनाना है। याद रखें कि दीनी तालीम के साथ साथ में दुनियावी तालीम भी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ दीनी तालीम दे दी, उनको दुनियावी तालीम अगर नहीं दी तो आपका बच्चा दुनिया में पीछे हो जाएगा। आखिरत में तो बेहतर है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें दुनिया में भी देखना है। अल्लाह ने अगर हमें दुनिया में भेजा है तो हमें एक दूसरे का सहारा बनने के लिए, एक दूसरे का गमखार बनने के लिए भेजा है। अब जाहिर सी बात है, अगर हमने ऐसे ही दुनिया में आए, खाया पिया, जिंदगी गुजारी, चले गए, तो हमारा आना क्या रहा? हमारी जिंदगी से, हमारे जितनी जिंदगी हमने दुनिया में गुजारी, उससे हमारी कौम को क्या फायदा पहुंचा? कोई फायदा नहीं पहुंचा। अगर हमारे होने से हमारी कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचा तो हमारा जीना किस काम का? भाई जाहिर सी बात है, हम इतने इबादत गुजार तो है नहीं कि हमने अपनी आखिरत बहुत बेहतर कर ली हो। ना हमें दुनिया मिली ना आखिरत मिली, तो हमारा फायदा क्या हुआ? इसीलिए हमें चाहिए कि हम दुनिया को भी लेके चलेंगे, दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगे और साथ में दीनी तालीम भी हासिल करेंगे। अब